दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देख करके जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी एक सरकारी आदेश हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा भी वीडियो में कई बड़ी खबरें हैं, तो सबसे पहले आप इस सबसे ज्यादा जरूरी वाले आदेश को देख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। अभी अभी 2 दिसंबर को ये लखनऊ से निकला है, यानी निदेशालय से निकला है। तो उत्तर प्रदेश के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी डीपीओ हैं सभी जिलों के, तो सभी जिलों की आंगनबाड़ी बहनों, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्या क्या मैं आपको समझा रहा हूं, क्या क्या आदेश में निकल करके आपके लिए आया है। इसमें लिखा है कि प्रदेश की बाल विकास परियोजना में जो है संचालित आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति शासनादेश जो दिनांक 1/10/2020 के अनुपालन में प्रदेश के समस्त जनपदों में वितरण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उनका क्या कहना है कि विदित है कि अक्टूबर 2018 के सर्वे के अनुसार ही लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार का वितरण वर्तमान तक किया जा रहा था, जिसे कि उचित नहीं माना जा सकता। इसी के दृष्टिगत इस वर्ष समस्त पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या को अद्यतन कर उसके डिजिटलाइजेशन किए जाने का निर्णय लिया गया। यह कार्य सीएससी के सहयोग से कराया जा रहा है। लाभार्थी के डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत नई व्यवस्था के अंतर्गत तृतीय त्रैमास का जो आपूर्ति आदेश आपके द्वारा पूर्व माहों में उपलब्ध नहीं कराई गई, डीआई के आधार पर ही जारी की जानी थी। ये यहां पर बोला जा रहा है डीआई के आधार पर ही जारी की जानी थी, परंतु आप द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की कोटेदार के साथ मैपिंग जो है विलंब से एवं त्रुटिपूर्ण यानी गलत वो उपलब्ध कराई जाने एवं डीआई के डाटा में भी जो है कतिपय त्रुटियों के कारण तदनुसार जारी नहीं की जा सकी है। उदाहरण जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें लिख करके आया है कि स्वरूप कॉल सेंटर से उक्त डाटा के सत्यापन पर लगभग 60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण थे। अब बताइए 60,000 अगर आंगनबाड़ी बहनों के मोबाइल नंबर गलत होंगे तो आप लोग खुद सोचिए कैसे काम किया गया होगा। आंगनबाड़ी जो है कोड या तो अंकित नहीं थे या फिर त्रुटिपूर्ण यानी गलत अंकित थे। आपके द्वारा उपलब्ध जो है कराया गया किशोरी बालिकाओं का एवं कुपोषित बच्चों का जो डाटा है उसमें भी दिए गए आंगनबाड़ी के कोड उनमें भी विसंगतियां थी, यानी वो भी गड़बड़ थे, जिससे उनकी मैपिंग जो है मूल जो है डीआई के डाटा से किए जाने में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सत्यापन में यह भी पाया गया है कि कई लाभार्थी के नाम के आगे उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर भी कॉल सेंटर में सत्यापन में त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। जैसे कि आपने बिहार से एक बहन का देखा था, ये तो उत्तर प्रदेश का है लेकिन बिहार का भी उदाहरण ले लो। जैसे आंगनबाड़ी बहन ने खुला कहा कि हमने जो है एक ही जो है 60-70 लाभार्थियों में एक ही मोबाइल नंबर डाल रखा है। अब बताइए आप लोग खुद सोचिए ये काम गलत है कि नहीं है। अब यहां पर ऐसे होगा तो फिर दिक्कतें आपको ही होंगी। यहां पर लिखा जिस कारण से वितरण का जो सत्यापन है वह भी पूर्ण नहीं हो सका। देखिए 100 में लगभग 70% बहनें हो सकता है होंगी जो काम अच्छा करती होंगी, या हो सकता है यह आंकड़ा उल्टा हो, तो जो भी है, लेकिन बहुत सी बहनें जो काम करती हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती कि उन्होंने अच्छे सभी से जो जाकर घर से नंबर लिए, सब कुछ अच्छा काम किया साफ सुथरा, और बदनामी एक के साथ में जो सबकी हो रही है। तो यहां पर आगे फिलहाल ले चलते और क्या इसमें लिख करके आया है निदेशालय से, लिखा है वर्तमान में चतुर्थ त्रैमास की डीआई जारी होनी है, किंतु लगभग 3 माह बाद भी जो है लगातार पत्राचार, निर्देश, प्रशिक्षण एवं परीक्षा निस्तारण, इनके पश्चात भी यानी इसके बावजूद भी आपके द्वारा इस डाटा की त्रुटियों का जो निराकरण है वो नहीं किया गया है। तृतीय त्रैमास की वितरण जो रिपोर्ट है उसको भी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। तो ये निदेशालय से लेटर आपके समस्त जनपदों के लिए है। आगे अभी इसमें और लिखा है, जैसे इस क्रम में अंतिम अवसर के रूप में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7/12 यानी आपका 7 दिसंबर, आज आपका हो गया 5 दिसंबर, 2 दिन का समय, ठीक है, 7 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में पोर्टल पर अपने जनपद से संबंधित डाटा को त्रुटि रहित वगैरह कर ले। अभी आप लोगों को बता दे उदाहरण, आप लोग शायद बहुत से जनपदों में काम शुरू हो गया होगा, आपके वहां फोन आता होगा या तो सुपरवाइजर या फिर आपका इसी पोर्टल वोर्टल पर जो फीडिंग के लिए बैठे होंगे उनके द्वारा आता होगा।
उसमें वो लोग कहते होंगे कि आपके नंबर पर ओटीपी आ रही है, नंबर सही करने हैं, ऐसा कर मैटर चल रहा है। उदाहरण के लिए कल एक दिखाया था, जहां तो वहां तो भ्रष्टाचारी है, वहां तो 250-300 रुपया भी मांग रहे हैं नंबर सही करने के लिए। बताइए, ये सब ऐसे काम कराए जा रहे हैं। अब लूटने का एक और जरिया बन गया है, वरना जो काम ऊपर से होने अधिकारी के लेवल से, उसमें पैसे का प्रावधान नहीं है कि आप आंगनबाड़ी के पास जाओ और 250-300 रुपया नंबर सही कराने के नाम पर लूटिए। यह सब गलत हो रहा है और इसके ऊपर भी कमाई का जरिया हमारे बाल विकास विभाग में तमाम अधिकारियों ने बना रखा है। सुपरवाइजर धड़ल्ले से लूट रही है। कल मैंने आपको एक पर्चा दिखाया था, भाई बहन ने लिख करके मुझे भेजा हुआ था। आगे फिलहाल चलते इस रिपोर्ट में और क्या आया है। कहा जा रहा है कि जो तृतीय त्रैमासिक की वितरण रिपोर्ट अपलोड करें। इस संबंध में निम्न दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे निर्देशों को आप लोग भली भांति ध्यान से सुनिएगा। पहला निर्देश है, चूंकि कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मोबाइल नंबर गलत अंकित है, अतः पोर्टल पर उनके आधार नंबर से लॉगिन का भी विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहां पर जिनके नंबर गलत है, उनका आधार से जो है लिंक करा दिया जाएगा, यानी उससे भी खुल जाएगा। आगे देखिए, चूंकि अभी दाल एवं दुग्ध उत्पादकों का वितरण अवशेष है, अतः वितरण रिपोर्ट को संशोधित करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अभी क्योंकि अभी दाल वाल बटी नहीं है, दूध घी बटा नहीं, आया नहीं, तैयारियां थी नहीं, तो अभी इसीलिए एक विकल्प संशोधन का जो है खुला है। तो क्योंकि जब वो बटेगा उसके बाद संशोधित कर दिया जाएगा। तो आगे ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जमीन पर वो बटे ही ना और संशोधन में उसको चढ़ा दिया जाए कि बाद में बांट दिया गया, संशोधन हो गया। ऐसा अगर होगा तो वो गलत माना जाएगा। आगे देखिए, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मुख्य सेविकावार उनके अंतर्गत आने वाली समस्त आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी को रोस्टर बुलाकर डाटा का सत्यापन संशोधन उपरोक्त दिनांक तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराएं। आगे लिखा है, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को डाटा करेक्शन अथवा रिपोर्ट अपलोडिंग में यदि कोई समस्या है तो वह आवश्यकता अनुसार किसी भी निकटतम सीएससी से सहयोग प्राप्त करते हुए उक्त कार्य संपादित करें। देखिए, ये पॉइंट तो लिख दिया विभाग ने हमारे, लेकिन जब सीएससी के पास जाएंगे, उनसे कुछ कहेंगे या करवाने के लिए कहेंगे, तो वो क्या कहेगा, पैसा दीजिए। क्यों? क्योंकि बिना पैसे के कहीं बात नहीं होती है। हमारे विभाग में ही अधिकारियों से नहीं होती है, यहां कैसे हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, तो जो काम जहां से होने थे उनको जिम्मेदारियों से होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। बहनें अगर ऐसे वैसे जाएंगी, कैफे वैफे भागेंगी, तो वहां उनसे पैसे ही खर्च कराए जाएंगे। आगे देखिए, कॉल सेंटर में प्रत्येक माह वितरण टीएचआर का रेंडम जो है सत्यापन लाभार्थीवार किया जाएगा। यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र के सत्यापित लाभार्थियों के वितरण में पुष्टि नहीं होती है अथवा वितरण के संबंध में अनियमितताएं संज्ञान में आती हैं, तो इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा एवं उस आंगनबाड़ी केंद्र के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले एक जरूरी बात और बता दें, नंबर बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मिलता है। अगर नंबर नहीं लाभार्थी के पास में, तो उसका नाम हटा दीजिए। रीजन यही है, और आप सब जानते हो भली बात, हर किसी के घर में मोबाइल नंबर है, चाहे जितना गरीब लाभार्थी हो, मोबाइल उसके घर में जरूर मिलेगा। कुछ भी आप कर लीजिए, क्योंकि जमाना ही आज का ऐसा है। रिचार्ज ना हो वो मानते हैं, लेकिन नंबर जरूर मिलेगा। तो नंबर वो देगा, अपना असली नंबर उससे लीजिए और कह दीजिए अगर नंबर नहीं लगा तो फिर आपका नंबर, पहली बात तो ट्राई आप लोग कर लीजिए, नंबर लगता है कि नहीं लगता है। नहीं लगता है, नहीं मिलता है, तो आप भरिए मत, उसका भेजिए मत, बात खत्म है। आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप ऐसे गलत तरीके से भर देंगे और एक एक जगह पे जो है 60-60, 70-70 लोगों की जगह एक लोगों का ही नंबर डाल देंगे, अपने ही नंबर डालती चली जाएंगी, तो फिर क्या आप फंसेंगी ना। तो आप जिम्मेदारी उठाइए फिर अपनी। आगे देख लीजिए, वरना ऐसे लोगों का नाम हटा दीजिए, साफ सुथरी बात है। क्योंकि आपको क्यों हम फंसाएं, यानी आप क्यों फंसे, कहने का मतलब कि हम सब क्यों फंसे, यानी आंगनबाड़ी क्यों फंसे। जो साफ सुथरा उसको करिए, जिसका पास मोबाइल नहीं है, नहीं कुछ हो रहा तो उसको हटाइए, वरना क्रॉस चेकिंग होगी तो आप पकड़ी जाएंगी। आगे देखिए, इसमें जो भी लिखा है वो सब यहां पर दे दिया गया। सारिका मोहन निदेशक उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा ये लेटर निकाला गया है। बहुत ही ज्यादा ये जरूरी था। अब आगे आपको ले चलते हैं, और भी जैसे जानकारी है, जैसे आप लोगों को हम बता दें, यहां पर ये जो हमारे पास लेटर आया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है मनसा गुप्ता, और ये नैतनवा वगैरह पड़ता है, जिला इनका महाराजगंज है, वहीं से हमारी आंगनबाड़ी बहन है। बहुत बहुत इनको धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें, ये हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया जानकारी लगी हुई है। ये है आ रही है बिहार से। कहा जा रहा है कि गुड न्यूज है, लेकिन ये गुड न्यूज कितनी है वो आप लोगों से हम पूछेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि घरों को, यानी घरों के बाद में अब स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों तक भी पहुंचेगा नल का जल। प्रशासन ने शुरू की है कवायद, एक योजना टाइप की है नल का जल। ये बिहार में भी चल रही है और भी जगह चल रहा है। ये किस लिए है? क्योंकि आप जानते हो केंद्र सरकार ने एक लेटर निकाला था, बिजली पानी शौचालय, इन 3 मुद्दों को लेकर के खास तरीके जो है तौर पर बोला गया था कि सभी स्टेटों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये सुविधाएं बढ़ाई जाएं। उसी को लेकर के धीरे धीरे राज्य सरकारें निकाल रही है। तो बिहार में जो है गया जिले से ये खबर छपी थी, वहां पर भी नल का जल के नाम से जो है जो योजना टाइप का चल रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का जो जल है वो मुहैया कराया जाए, यानी हर जगह जल की व्यवस्था करा दी जाए। इसके
इसके लिए काफी जगह जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर पानी की टंकियां भी बड़ी बड़ी दे दी गई हैं। बहुत सी बहनों ने अपना जो है ले जाकर के वीडियो भी भेजा था, मैंने बहुत समय पहले दिखाया था। तो आप फिलहाल के लिए आप लोगों को हम मोटे शब्दों में बता रहे ताकि आपका समय बच जाए। फिलहाल के लिए जो भी बहनें, आप बताइए आपके कहां कहां किन किन बहनों के केंद्रों पर पानी की व्यवस्थाएं हैं, यानी नल लगा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा, इससे पता चलेगा। आगे चलते, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के इच्छा के विपरीत किसी भी प्रकार का कोरोना का टीका उनको ना लगाया जाए। टीका लगाने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सहमति भी ली जाए। जबरदस्ती टीका लगाने पर किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे पहले टीका बड़े अधिकारी स्वास्थ्य विभाग को लगे। अमित बख्शी भाई, उन्होंने सवाल तो अच्छा किया है, क्योंकि देखिए ट्रायल वर्जन चलते हैं टीके के अभी, तो ये लगेंगे भी, तब भी एक सवाल यही है कि किसी को भी लगाया जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो भी उसमें एक लिख दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो टीका लगे और कुछ हो जाए किसी को, तो उसके बाद में फिर क्या होगा। तो आगे देखिए, एक और हमारे पास ये लेटर है, सेवा में श्रीमान बाल विकास परियोजना जो है अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी भेजा गया। कुशीनगर से ये लेटर आया है। हार्ट कुक्ड खाता में आने वाली राशि के संबंध में एक लेटर उन्होंने लिखा है। इसमें क्या वो कहना चाहती हैं कि मेरी हार्ट कुक्ड खाता में वर्ष 2018 के बाद की राशि, जैसे अन्नप्राशन, गोद भराई, रंगाई पुताई आदि समस्त राशि नहीं आ रहा है। बैंक खाता भी चालू करवाया है, प्रभारी सीडीपीओ को भी अवगत कराने के बाद भी अभी जो ये राशि नहीं आ रहा है। इसे कार्यकर्ती बहन का पासबुक देखो, उसमें जो 2020 तक आया हुआ है, जिसका पासबुक प्रिंट भी साथ में जो है यहां पर दी है, ऐसे करके उन्होंने सब अपना लिखा हुआ है। तो फिलहाल तो देख लीजिए आपकी सुनवाई होती है या नहीं होती। सुमन बहन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो उन्होंने मुझे ये अपना भेजा हुआ था। तो देखते हैं भाई, आपने अपने वहां अधिकारी को भेजा है, अब वो कार्रवाई करते हैं या नहीं। आगे एक और ये बहन है, इनके वहां से एक वीडियो फोटो भेजी गई है। फोटो आप देख लीजिए, ये आंगनबाड़ी बहन है, कच्चे राशन का यहाँ वितरण हो रहा है। देखिए किस तरह से ये व्यक्ति अनाज के ऊपर पैर रख करके आराम से खड़े हैं, जबकि इसका कदर करना चाहिए भाई, ये खाने की चीज है, अन्न है, इसको आप शायद कदर नहीं कर पा रहे हैं इसकी, तो फिलहाल ऐसा मत करिए। आगे देखिए, अगला एक ये हमारे पास आया है फोटो, वहीं से आंगनबाड़ी एक ये बहन है। साथ ही इनके अलावा ये देख लीजिए, मीना बहन है, उन्होंने भी राशन का वितरण किया और ये फोटो उनकी है। साथ ही एक ये हमारे पास मीटिंग की फोटो आई हुई है, और यहां पर अनीसा खातून बहन के द्वारा ये भेजा गया है, मीटिंग वगैरह यहां पर हुई होगी। साथ ही आगे ये देख सकते हो, एक और फोटो मेरे पास टीएचआर वितरण की आई है, और फर्रुखाबाद वगैरह से आंगनबाड़ी बहन है, और इनका नाम जो है नेमा देवी शायद लिखा हुआ है। आगे चलते और बता दें, एक ये मैसेज आया, विनोद श्रीवास्तव भाई उन्होंने भेजा हुआ था, ये आपका वितरण फॉर्मेट वगैरह बताया जा रहा है। चलिए इसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, परियोजना का नाम, केंद्र का नाम, यही सब ऐसे कॉलम वालम सब बने हुए हैं। इसके नीचे लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर भी यहां भरना है, स्वयं सहायता समूह का नाम, कोटेदार का नाम व आईडी, और अवशेष मात्रा देखो कितनी है उसका, ये सब भरा हुआ। इधर वितरण की मात्रा क्या वो यहां भरनी है, प्राप्त मात्रा यहां भरनी है, ऐसे करके सब है। क्रम संख्या, वितरण की जो तिथि थी वो सब भरनी है, और लाभार्थी कौन कौन से, किनको क्या 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 हुआ है, वो सब कॉलम बने। कॉलमों को आप खुद पढ़ेंगे, खुद ही समझ आ जाएगा अगर आपके वहां पर ऐसा प्रारूप आएगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सुबह 11 बजे का आपको पसंद आया होगा। सुबह 7 का यदि आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिए, फिर अगला वीडियो दोपहर 3 बजे आएगा, आप लोग इंतजार करना।